अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखेंगे नास्टिक मूवमेंट एंट्रोपिक मूवमेंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि प्रीवियस वीडियो आपने देख ली है जिसमें हमने पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, और आज हम क्या देखेंगे, नास्टिक मूवमेंट, और एज वेल एज दोनों में देखेंगे वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स। रेडी है? तो नास्टिक मूवमेंट होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है, जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है। इट मीन्स उसका ग्रोथ से, बढ़वार से कोई लेना देना नहीं है। कभी आपने छुआ है छुई मुई के पेड़ को, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका। छुआ है आपने तो क्या हो जाती है, जो उसकी लीव्स हो जाती हैं, उसकी लीव्स होती हैं वो सेंसिटिव होने की वजह से फोल्ड हो जाती हैं। कहते हैं ना, ये तो छुई मुई का पेड़ ही है, बिल्कुल डन। तो क्या बोलेंगे उस मूवमेंट को? प्लांट्स में उस मूवमेंट को बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो लिखना स्टार्ट करो क्विक, और बोलते रहना और पढ़ते रहना, क्लास में ही याद हो जाएगा सारा कंटेंट। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे नास्टिक मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है? जो ग्रोथ से, बढ़वार से, जिसका कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से बताएंगे, जल्दी बताइए, क्विक बोलिए और बताइए, याद हो गया आपको। क्या बताएंगे? बताएंगे आप when we touch the leaves of a sensitive plant, like एग्जाम्पल बताओ क्विक, क्या याद करना है? नेक्स्ट टाइम भी बताओगे छुई मुई या फिर मिमोसा पुडिका? मिमोसा पुडिका। और कौन सा प्लांट है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं छुई मुई? क्लियर? तो लाइक मिमोसा पुडिका, तो दे फोल्ड, उनकी जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं? फोल्ड हो जाती हैं। क्लियर? डन, वेल डन। कि यहाँ पे कोई भी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट था ही नहीं, इसीलिए इसको बोल दिया ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ से, बढ़वार से कोई भी लेना देना नहीं था। क्लियर? अब क्या लिखना है? अब आपको लिखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके? ट्रॉपिक मूवमेंट के और नास्टिक मूवमेंट के। कैरेक्टरिस्टिक किसके लिखने हैं? लिखना स्टार्ट करो। एक तो हमने पढ़ लिया है ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा कौन सा है? नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट रिवाइज करो या मैं कराऊं? पहले बोलना स्टार्ट करो, मैं कराती हूँ। क्लियर? तो देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट को बोला था ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, यानी जैसे ही उसको कहीं से सिग्नल, स्टिमुलस मिला था तो उसने उधर की साइड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे अगर उसको सिग्नल मिला सनलाइट की साइड से तो उसने उधर साइड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज देखी थी। रूट की साइड से उसको सिग्नल मिला तो उसने उधर जाना स्टार्ट कर दिया। रूट की साइड नहीं, वाटर की साइड, पानी की साइड। ठीक है? क्लियर? कहाँ पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या बोला था इसको? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट की जो हमारा प्लांट है वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट दिखाता है। भाई वो ग्रो करता है, बढ़ता है। अगर उसको सनलाइट मिली है, आगे चलो, सनलाइट मिली है तो वो उधर के डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे डे बाय डे हम बढ़ते हैं, तो ऐसे ही उसको स्टिमुलस मिला तो उसने उधर साइड बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो बढ़ा तो बेसिकली वो, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? तो पहली चीज लिखिए, क्या लिखेंगे? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे आप। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, बर्ताव, बिल्कुल ही हिंदी में समझो तो ऐसे, रेस्पॉन्ड टू
स्टिमुलस। जैसे ही इनको कोई सिग्नल मिलेगा तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे? इसको सिग्नल मिला था ट्रॉपिक मूवमेंट को, तो जो प्लांट था उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट? यूनी डायरेक्शनल क्यों बोला यूनी? यानी एक साइड। ऐसा तो नहीं है पहले प्लांट ऐसे ग्रो करेगा, फिर ऐसे सोचेगा, फिर सोचेगा फिर ऐसे हो जाऊं, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रो करेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, हमारा ग्रो करते हैं हम, डे बाय डे बड़े होते जा रहे हैं, फिर क्या चाहे कपड़े छोटे हो गए, नहीं, हम ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या समझा रही हूँ, ट्रॉपिक मूवमेंट, जो प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, और ग्रो करेगा तो एक डायरेक्शन में करेगा, तो इसी में बोल देंगे यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। क्लियर? यहाँ पे कोई ग्रोथ हुई थी क्या? प्लांट ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही आपने छुई मुई के पेड़ को छुआ तो वो बढ़ना स्टार्ट हो गया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। डन? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉन डायरेक्शनल, यानी बिना डायरेक्शन के मूवमेंट। कैसे हुआ था? जैसे ही आपने पकड़ी छुई मुई की पत्तियां तो वो फोल्ड हो गई, मुड़ गई, हाँ या नहीं? आगे देखो इसके बाद क्या है, रेस्पॉन्ड देख लिया। क्या रेस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे जब इनको सिग्नल मिलेगा। सेकंड, डिपेंडेंसी, ये मुझे आप बताएंगे, डिपेंडेंसी ऑफ ग्रोथ। सुनो क्विक, अगर आपको ये पता है, ये आप खुद रिलेट करके कर लोगे। कैसे? डिपेंडेंसी स्पेलिंग मिस्टेक कर ही देती हूँ, डिपेंडेंसी ऑफ ग्रोथ। अब कौन था जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट था, ग्रोथ शो कर रहा था, वो कौन सा मूवमेंट था? तो ट्रॉपिक ही तो मूवमेंट था। एंड तो लिखो, क्या लिखोगे, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। लेकिन क्या नास्टिक मूवमेंट में यहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी, वो पत्तियां फोल्ड हो गई थी, क्या उन्होंने ग्रो करना, बढ़ना स्टार्ट कर दिया था? बिल्कुल भी नहीं। तो लिखो, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट मूवमेंट। क्लियर? मूवमेंट। अब इसके बाद इनका देखो नेचर, नेचर ऑफ मूवमेंट। यानी मूवमेंट का नेचर, प्लांट्स में भी तो ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है पहली चीज, या इरिवर्सिबल है? तो अगर इरिवर्सिबल नहीं कह सकते क्योंकि हम बड़े हो गए तो छोटे हो जाएंगे, नहीं। तो प्लांट अगर ग्रो कर गए, बढ़ गए, तो क्या वो छोटे हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद? नहीं। तो यानी यहाँ पर जो होगा ट्रॉपिक मूवमेंट में, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, बढ़वार दिखाई है, तो वो क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी। अगर एक बार वो बढ़ गए तो फिर वो छोटे नहीं होंगे। दूसरी चीज, टेम्पररी होगी या परमानेंट होगी? परमानेंट होगी, हाँ या नहीं? तो लिखो, पहली चीज तो परमानेंट होगी, प्लस साथ ही साथ, एंड क्या होगा साथ ही साथ, इरिवर्सिबल। ग्रोथ की बात हो रही है, बढ़वार की बात हो रही है। डन? क्लियर? यहाँ पे क्या परमानेंट होगी? नहीं, ग्रोथ की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ मूवमेंट की बात हो रही है। पत्तियां मुरझा जा रही हैं, फोल्ड हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेम्पररी मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है? टेम्पररी मूव, टेम्पररी। एंड साथ ही साथ क्या है, एंड साथ ही साथ रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। यानी एक बार आपने छुई थी पत्तियां, वो फोल्ड हो गई, आपने छोड़ दिया, वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगी जैसे थी, तो वो रिवर्स हो गई, वापस जैसे थी वैसी हो गई। क्लियर? ये देख लिया। अब देखो क्या देखेंगे, अकरेंस इन प्लांट्स। क्या ये सारी चीजें सारे प्लांट्स में होंगी? तो एक चीज बताओ, ग्रोथ को बढ़वार तो सारे प्लांट्स ही दिखाएंगे, यानी बड़े तो सारे प्लांट होंगे।
लेकिन क्या हर प्लांट को छूने पे वो मुरझा जाता है, उसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं? नहीं। तो क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? इट अकर्स इन ऑल प्लांट्स। ठीक है, क्लियर? एंड इट अकर्स इन ओनली few specialized plant। ये कहाँ होगी, कहाँ नजर आएगा? कुछ होंगे स्पेशलाइज्ड प्लांट, जैसे कि हमारा छुई मुई का पेड़, उसकी जो पत्तियां हैं वो फोल्ड हो रही है छूने पर, हर प्लांट की थोड़ी हो रही है, लेकिन जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो तो सारे प्लांट सिखाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब क्या है? स्पीड ऑफ मूवमेंट। कौन कैसे मूव करेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ मूवमेंट यानी कैसे ग्रो कर रहा है, क्या ये जल्दी ग्रो करेगा या ये जल्दी मूव करेगा, ग्रो करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज तो ये कि अगर हम ग्रोथ देखें अपने अंदर भी, तो ग्रोथ तो डे बाय डे होती है। इट मीन्स स्लो एक्शन, यानी स्लो होगी। या एकदम से रात ही रात में बन जाते हो बहुत ज्यादा यंग, मीन्स बिल्कुल यंग से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हो, नहीं ना? तो यानी स्लो एक्शन। कैसा एक्शन है? स्लो एक्शन। रिलेट करते जाओ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या है? जैसे ही आपने उसको छुआ वो एकदम से फोल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर कैसा एक्शन है? इमीडिएट। कैसा एक्शन है? इमीडिएट एक्शन। क्लियर? सब कुछ हमने पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि भाई प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में होते हैं मूवमेंट, और कितने टाइप्स की मूवमेंट होते हैं? 2। या तो हो सकता है कि वो ग्रोथ डिपेंडेंट हो, या फिर हो सकता है कि वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो। अगर ग्रोथ डिपेंडेंट है, इट मीन्स कि वो ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर ग्रोथ बढ़वार से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो नास्टिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, ये तो आप खुद इससे कर लोगे, आई एम श्योर। लेकिन भूलना क्या है या समझ में क्या करना है? तुम इसको प्रॉपरली पढ़ लेना। सबसे पहले ये देखना कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और कौन कौन से। तो पहले लिखोगे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, यानी रेस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे जो उनको स्टिमुलस मिलेगा। स्टिमुलस मीन्स सिग्नल। प्लांट को क्या सिग्नल मिलेगा कि ग्रो करना स्टार्ट करो, बढ़वार शो करो। ठीक है, कहाँ? यहाँ पे। क्लियर? फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड, डिपेंडेंसी ऑफ ग्रोथ। बढ़वार पे कौन डिपेंड करता है, कौन निर्भर करता है? तो ट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि नास्टिक मूवमेंट तो बढ़वार थोड़ी होती है, सिर्फ उसकी जो पत्तियां हैं सेंसिटिव होने की वजह से फोल्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कैसा होगा? तो बड़े तो हम डे बाय डे होते हैं, हाँ, तो स्लो एक्शन होगा। और पत्तियां जो मुड़ गई हैं एकदम से, उनको तभी छुआ और वो मुड़ जाती हैं, फोल्ड कर जाती हैं। करके देख लेना अगर नहीं छुआ है तो। ठीक है, तो वो कैसा? इमीडिएट एक्शन है। आगे, अकरेंस इन प्लांट्स कहाँ कहाँ होता है? तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होगा वो सारे प्लांट्स में होगा, लेकिन नास्टिक मूवमेंट कुछ स्पेशलाइज्ड यानी सेंसिटिव प्लांट्स में होता है। डन। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ मूवमेंट कैसी होगी? मूवमेंट की स्पीड, यहाँ पर स्लो एक्शन, यहाँ पर इमीडिएट एक्शन। ये चीज हमने दोबारा पढ़ लेनी है, ठीक है? उसको छोड़ देना, वहीं पे जो मैंने बोल दिया था ये बोल दिया था। नेचर ऑफ मूवमेंट कैसा होगा? यानी अगर एक बार आप ग्रो कर गए, बढ़ गए, तो फिर आप वापस नहीं जाओगे, छोटे नहीं हो जाओगे। देखा है कभी कोई इंसान इतना बड़ा हो गया है या कोई प्लांट इतना बड़ा हो गया है, वापस से वो इतना छोटा हो गया है? ठीक है, तो वो तो एआई की दुनिया में शायद जा सकते हो। तो परमानेंट होगा, इरिवर्सिबल होगा, जो वापस नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टेम्पररी था, आपने उनको पत्तियों को छुआ, वो फोल्ड हो गए, आपने हटाया, फिर वो वापस से अपनी पोजीशन में जो उनकी पोजीशन थी वो ले लेंगे। एंड रिवर्सिबल, बता दिया, वापस आ जाना अपनी जो भी उनकी पोजीशन थी। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ लिया, देख लिया हमने नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। आई होप इतना आपको जरूर क्लियर होगा, और अगर आया है समझ तो कर लो सब्सक्राइब। क्यों सोच रहे हो इतना? क्योंकि हम कवर करने वाले हैं पूरी बायोलॉजी, और बने रहना हमारे साथ।